जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं डाइस का चैप्टर को पिक किया हूँ आपके लिए। इस चैप्टर के सवाल आपको स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। बैंक में बिल्कुल ये नहीं पूछा जाता। ओके, मैं ट्राई करूंगा कि आपको बिट बाय बिट मैं समझा पाऊँ और मेक श्योर करूँ कि आपको इस वीडियो के बाद नेक्स्ट कोई और वीडियो देखने का नीड ना हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और समझते हैं कि डाइस क्या होता है। तो डाइस क्या है? तो डाइस सिंपल सा बात है, एक क्यूब है। ओके, क्यूब है तो क्यूब का जो भी मेरे पास प्रिंसिपल्स है वो सब डाइस में भी होगा। तो क्या क्या चीज है तो देखें, तो क्यूब में हमें 8 कॉर्नर्स देखने को मिलता है। ओके, कॉर्नर्स क्या, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रहा कॉर्नर्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके, कॉर्नर्स देखने को मिलता है जो कि कितना होता है 8। और क्या देखने को मिलेगा तो आपको मिलेगा एजेस जो कि कितना होता है मेरे पास 12। एज देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये रहा एज, मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। सिमिलरली टोटल 12 एज होता है। ओके, और क्या मिलेगा आपको देखने को, तो मिलेगा आपको सरफेस। और यही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डाइस के चैप्टर में। सरफेस कितना होता है तो सरफेस होता है 6। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है इसको क्या कहते हैं, सरफेस। ये देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ आपको। ओके, ये चीजों को हम क्या कहते हैं, सरफेस। हालांकि ये जो क्यूब मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये 3D फॉर्म में है। ओके, बट डाइस का जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसमें आपको 2D फॉर्म में मिलेगा, जहां पे 3 फेस आपको विजिबल होगा और बाकी 3 फेस क्या होगा आपके पास, विजिबल होगा, बाकी 3 फेस क्या होगा आपके पास, हिडन होगा। ओके, तो चलिए समझते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है और समझते हैं कि कितने टाइप का डाइस हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो टाइप ऑफ डाइस का मैं बात कर रहा हूं, तो 2 टाइप का डाइस होता है। एक होता है मेरे पास ओपन डाइस, एक होता है क्लोज डाइस। ये एक एग्जांपल मैं डाल दिया हूं आपको समझने के लिए कि ये जो एग्जांपल है ये ओपन डाइस का एग्जांपल है और ये जो एग्जांपल है ये क्लोज डाइस का एग्जांपल है, जो कि हमने बचपन से देखते हुए आया है। लूडो का जो गेम होता है, जो डाइस उसमें यूज होता है वही डाइस यहाँ पे भी है। ओके, और इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको, जैसे कि पेस्ट्री बॉक्स हो गया, है ना। पेस्ट्री बॉक्स को जब आप असेंबल करोगे, ओके, तो बॉक्स तो बनता ही है, बट अगर उस बॉक्स को अगर हम खोल दें तो ऑब्वियसली आपको इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। ओके, उसको कहते हैं ओपन डाइस। क्वेश्चन जो है वो दोनों डाइस से पूछा जाता है, ओपन डाइस से भी एंड क्लोज डाइस से भी। अब क्लोज डाइस में भी 2 टाइप का डाइस होता है, देखो, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है कंडीशनल। ओके, अब स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है वो समझते हैं और कंडीशनल डाइस क्या होता है वो समझते हैं। एग्जाम में जो है आपको कंडीशनल डाइस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो ये समझते हैं पहले कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है या फिर नॉर्मल डाइस बोलते हैं हम उसको, और कंडीशनल डाइस क्या होता है समझते हैं कि सो आपने अगर लूडो खेला है तो आपने एक नोटिस किया हुआ एक चीज, कि जब टॉप पे 1 होता है ना, तो सेम उसके ऑपोजिट जो सरफेस होता है उसमें मुझे 6 देखने को मिलता है नहीं, है कि नहीं। जब हम लोग देखते हैं कि टॉप में 1 है तो हमें बॉटम में क्या देखने को मिलता है, 6 मिलता है। ओके, या फिर टॉप में अगर 6 होता है तो 6 के जो ऑपोजिट वाला सरफेस होता है उसमें क्या होता है, 1 देखने को मुझे मिलता है। सिमिलरली जब हम 2 देखते हैं टॉप में, तो बॉटम का सरफेस होता है, मुझे उसमें 5 देखने को मिलता है। ओके, एंड जब टॉप में 3 होता है तो बॉटम में मुझे देखने को मिलता है 4, जो बॉटम वाला सरफेस होता है। ओके, हम ये सरफेस का बात कर रहे हैं कि अगर टॉप के सरफेस में 1 है तो बॉटम के सरफेस में क्या होगा, 6 होगा। और इन सब का सम देखिए, आपको दिख रहा होगा कि इस सब का सम क्या है, 7। ओके, सो इसी पॉइंट से क्लियर हो गया कि जो भी ऑपोजिट फेसेस होता है एक दूसरे का, है ना, जैसे 1 का ऑपोजिट क्या है 6, 2 का ऑपोजिट क्या है 5, 3 का ऑपोजिट क्या होता है 4 होता है। ओके, तो जो भी ऑपोजिट फेसेस होता है एक दूसरे का, उसका जो सम होता है वो कितना होता है, 7, और इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो कंडीशनल डाइस क्या है, सेम इसका ऑपोजिट, जहां पे 2 ऑपोजिट लगता हुआ जो सरफेस है उसका सम कभी भी साथ नहीं होगा। ओके,
क्लियर है? सो एग्जाम में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये कंडीशनल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। एग्जाम में सिंपल सा डाइस दिया होगा और आपको बताएगा कि बताइए इसका आंसर क्या है। तो देखो सिंपल सा बात है, स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन अगर मिलेगा आपको तो प्रॉपर मेंशन किया होगा कि ये जो डाइस का जो क्वेश्चन है वो एक स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन है, वरना बाय डिफॉल्ट आपको यही मानना है कि सारा क्वेश्चन जो है वो कंडीशनल डाइस का आपको मिला है एग्जाम में। ओके, ये दो डाइस मैं आपको लिख के दिखाया हूं कि ये दोनों डाइस किसी का है, कोई एक सेम डाइस का ही है, एक सेम डाइस का ही है। जहां पे अगर टॉप में अगर एक मिलेगा इस डाइस में, तो आपको नेक्स्ट जो डाइस होगा इसका टॉप में आपको क्या मिलेगा, 6। ये डाइस एक दूसरे के ऑपोजिट सरफेस वाले हैं। ओके, जो 1 के ऑपोजिट क्या होगा, 6 होगा। अगर मान लो यहाँ पर 2 देखने को मिलता तो सेम इसी जो सरफेस है, यही सरफेस का जो ऑपोजिट होगा आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे 5 देखने को। ओके, अगर इस सरफेस में आपको मिलेगा 4 तो इस सरफेस में देखने को मिलेगा 3। ओके, सो दोनों में से आपको एक ही चीज देखने को मिलेगा, या तो ये फेस दिखेगा तो ये फेस हिडन रहेगा, और ये फेस दिखेगा तो ये फेस हिडन रहेगा। आपको समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और कंडीशनल डाइस क्या होता है। ओके, चलिए अब समझते हैं रूल्स को। अब यही 2 रूल को आपको समझना है और पूरा चैप्टर खत्म। क्या है रूल्स, देखिए तो ऑपोजिट फेसेस, क्या देखिए, ऑपोजिट फेसेस ऑन ए डाइस कैन नेवर बी एडजेसेंट टू ईच अदर। तो सिंपल सा बोलने का मतलब देखो, इसमें एग्जांपल देता हूं कि जो फेसेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं वो कभी एडजेसेंट नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड डाइस का बात एग्जांपल दे रहा हूं, तो 1 के ऑपोजिट में क्या है, 6, 2 के ऑपोजिट में क्या है मेरे पास, 5, 3 के ऑपोजिट में क्या है, 4। सो जो फेस है मेरे पास ऑपोजिट फेसेस है ना, ये जो ऑपोजिट फेसेस है ये कभी एडजेसेंट नहीं हो सकता। एडजेसेंट का मतलब साथ में जो लगा हुआ फलक है, साथ में लगा हुआ जो सरफेस है उस जगह पे। ऑब्वियसली देखो अगर टॉप में यहाँ पे 1 मिलेगा मुझे, तो इसका बॉटम में मुझे 6 मिलेगा, तो ये 6 जो है वो कभी भी इस सरफेस पे नहीं आ पाएगा, है ना। ये जो एडजेसेंट फेस है इस जगह पे कभी नहीं आ पाएगा। ओके, तो यही कंडीशन है, जो भी ऑपोजिट फेसेस होता है वो कभी एडजेसेंट नहीं होता। ओके, मान लो टॉप में आपके पास 2 है तो ऑपोजिट में क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। तो ये 5 जो है कभी इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे या इस जगह पे, इस चारों सरफेस पे कभी भी आपको 5 देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 2 अगर टॉप में है तो बॉटम में मुझे 5 मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल समझते हैं, और इसी का ऑपोजिट रूल होता है हमारे पास। ठीक है, कि जो एडजेसेंट फेस होता है वो कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकता। ओके, जो फेसेस एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं वो कभी भी ऑपोजिट फेस नहीं हो सकते। जैसे कि देखो मैं एक डाइस का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो देखो मुझे पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में एक के ऑपोजिट क्या होता है, 6। तो जो फेसेस एडजेसेंट है ये 3 और ये 5 है ना, एडजेसेंट है। ये जो फेसेस है वो कभी भी इस जगह पे आएगा ही नहीं, क्योंकि इस जगह पे क्या आएगा, 6 है ना, 6 आएगा। तो सेम बात है कि जो फेसेस एक दूसरे के एडजेसेंट है वो ऑपोजिट नहीं आ सकते, और जो फेसेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं वो एडजेसेंट नहीं आ सकते। ओके, बस आपको ये 2 रूल समझना है और पूरा चैप्टर इस 2 रूल में ही खत्म होगा। ये दोनों रूल आपको ओपन एंड क्लोज डाइस में यूज किया जाएगा। ओके, चलिए अब समझते हैं कुछ कंडीशंस। हालांकि हमने सब कुछ समझ लिया है, बट एक कंडीशंस आपको मैं क्लियर कर दूं, इससे क्या हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला कंडीशन, जब 2 सेम डाइस का, है ना, एक सेम डाइस का, ये जो दोनों डाइस है ये दोनों सेम डाइस है। ओके, जहां पे 2 सरफेस मान लो कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है मान लो, फिर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे 6 है मान लो। सो जब किसी भी एक डाइस का, जब भी किसी एक डाइस का 2 सरफेस, ये सरफेस देखो, ये सरफेस देखो, ये जब दो किसी भी डाइस का जब 2 सरफेस कॉमन होता है तो बाकी फेसेस एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डेंट होता है। मतलब मैं अगर पूछूं कि 4 अगर टॉप में है तो बॉटम में मुझे क्या देखने को मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 2 और 5 के ऊपर क्या मिलेगा, तो मुझे पता है 2 और 5 के ऊपर में या तो 1 मिलेगा या तो 3 मिलेगा। ओके, 1 मिलेगा या तो 3 मिलेगा। ओके, समझ में आया। तो जब 2 सेम डाइस का
दो सरफेस कॉमन होता है तो बाकी सरफेस एक दूसरे का क्या होता है, एडजेसेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड, जब किसी दो सरफेस का जब एक सेम डाइस का एक पोजीशन, सरफेस का जो पोजीशन है वो अगर कॉमन हो, जैसे कि इस सरफेस का पोजीशन 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। ओके, तो जब दो सेम डाइस का अगर किसी भी सरफेस का पोजीशन सेम है, जैसे इस सरफेस का पोजीशन दोनों में सेम है, ओके, तो बाकी सरफेस क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मतलब 2 के ऑपोजिट क्या है, 4 है, 4 के ऑपोजिट क्या है, 2 है। ओके, 6 के ऑपोजिट फेस में क्या है, 3 है, 3 के ऑपोजिट फेस में क्या है, 6 है, और 5 के ऑपोजिट फेस में क्या कभी 5 आएगा, नहीं, ये क्या आ जाएगा, 1। ओके, डाइस मतलब देखो नंबर, सिंपल सा बात है, 1 से लेके 6 तक को यूज किया जाता है। ओके, तो ये पहला कंडीशन हो गया आपका। ओके, ये हो गया सेकंड कंडीशन। ओके, अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। जब सेम डाइस का ना ही कोई सरफेस कॉमन है, ना ही किसी सरफेस का पोजीशन सेम होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लो 4 है, 2 है एंड 3 है, यहाँ पे मान लो 4 है, 5 है एंड 6 है। अब देखो, ना ही इसमें पहला कंडीशन इंप्लीमेंट हो रहा है, ना ही इसमें सेकंड कंडीशन इंप्लीमेंट हो रहा है। ओके, तो क्या करेंगे, तो हम चेक करेंगे कॉमन फेस। कॉमन फेस, ओके, कॉमन फेस क्या, देखो तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है। ओके, कॉमन फेस मिलने के बाद मुझे क्या करना है, रोटेशंस करना है। रोटेशंस करना है कैसे, तो या तो क्लॉकवाइज करेंगे या तो एंटी क्लॉक। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि कॉमन फेस देखो क्या है, 4 और यहाँ पे भी 4, तो लिख दीजिए 4 और उसके नीचे 4। अब घुमाइए, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉक। ठीक है, किसी एक ही चीज को घुमाना है आपको। रोटेशन जो करना है किसी एक ही सर्कुलर मोशन में करना है, या तो क्लॉक में या तो एंटी क्लॉक में। चलिए, तो हम क्लॉक घुमाते हैं। इस डाइस का मैं अगर बात करता हूँ तो 4 का अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले मुझे क्या मिलेगा, 2, एंड फिर क्लॉकवाइज अगर हम घुमाएंगे तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, 3। और इस डाइस का मैं चेक करता हूँ, चले कि 4 का अगर मैं घुमाऊंगा रोटेशंस करूंगा तो पहले मुझे क्या मिलेगा, 6, ओके, और फिर क्या मिलेगा, 5। ओके, मतलब सिंपल सा बात है कि 3 के जो ऑपोजिट सरफेस क्या है, 5 है। अगर ऑपोजिट में, अगर टॉप में मेरे पास 3 है तो बॉटम में मुझे क्या देखने को मिलेगा, 5। अगर बॉटम में मेरे पास टॉप में अगर मेरे पास 5 है तो बॉटम में मुझे क्या देखने को मिलेगा, 3। ओके, सिमिलर इसका भी है कि अगर 2 के ऑपोजिट क्या है, 6, तो 6 के ऑपोजिट क्या है, 2। और इस सरफेस में देखो 4 का भी 4 के ऑपोजिट आया क्या, नहीं, तो जो नंबर बच गया वो नंबर यहाँ पे ऑपोजिट में आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा हमारा सारा कंडीशंस। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। और पहला क्वेश्चन देखिए अ स्टैंडर्ड डाइस हैज 6 नंबर 1 to 6, टू ऑपोजिट फेसेस ऑलवेज एडेड अप टू 7। जो दो ऑपोजिट फेसेस है इनका सम कितना है, इनका सम कितना है, 7। तो पूछा है कि 3 के ऑपोजिट क्या आएगा, तो देखो 3 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तभी सम क्या होगा, 7 होगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखो स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन था तो प्रॉपर मेंशन था यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे मुझे 2 डाइस दिया है बट मुझे कहीं पे बताया नहीं है कि स्टैंडर्ड है या कंडीशनल है। तो आपको बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना है कि ये जो जितना भी क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन क्या है, कंडीशनल डाइस का क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए क्या पूछा है, 2 different position of the same dice are shown, which number will be at the top if 6 is the bottom। बोल रहा है कि अगर 6 बॉटम में है, या फिर पूछा कि 6 के ऑपोजिट क्या है पूछा आपको। तो ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। अब देखो ना ही मेरे पास पहला कंडीशन का फुलफिल हो रहा है जहां पे 2 लगता सरफेस सेम हो, दोनों में नहीं है। ओके, सेकंड कंडीशन क्या था कि किसी भी सरफेस का पोजीशन अगर दोनों में कॉमन है तो बाकी एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डेंट होता है। ओके, ये भी क्लियर नहीं है, सेकंड कंडीशन में नहीं लगेगा। तो अब देखते हैं क्या करना है मुझे। थर्ड कंडीशन क्या है, ये रोटेशंस करना है, कॉमन फेस चेक करना है। कॉमन फेस क्या है यहाँ पे, 3। सो 3 लिख दो। अब रोटेट करो क्लॉकवाइज, 3 हो गया तो 3 के बाद क्या आएगा आपको, 1। ओके, 1 के बाद क्या मिलेगा आपको, 5। सेम यहाँ पे देखो 3 के ऑपोजिट क्या है, 4,
चार के सॉरी ऑपोजिट नहीं रोटेशंस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर है 4 और उसके बाद नेक्स्ट है 2। तो 4 और 2 तो 5 का ऑपोजिट क्या हो गया 2, 1 का ऑपोजिट क्या हो गया 4 और 3 का ऑपोजिट कभी 3 आया क्या? नहीं, ये क्या आएगा 6 क्योंकि सारा नंबर यूज हो चुका है बट 6 यूज नहीं हुआ। तो पूछा था कि अगर टॉप में 6 है तो बॉटम में क्या होगा? ओके तो बॉटम में क्या होगा 3 होगा आंसर। ओके बस आपको तीनों कंडीशन को याद रखना है एंड रोटेशंस करना है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द लेटर दैट विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस शोइंग टू लेटर सी। ओके पूछ रहा है कि सी के ऑपोजिट क्या है और पूछा है कि लेटर्स कहाँ से है तो ए से लेके एफ तक है। चलिए तो देखिए कॉमन फेसेस क्या है मेरे पास एफ। ओके तो एफ एंड एफ लिख लेते हैं यहाँ पे। अब रोटेशंस करते हैं, एफ के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद यहाँ पे क्या आएगा ई। यहाँ पे देखें तो एफ के बाद क्या आएगा बी और बी के बाद मुझे क्या देखने को मिलेगा डी। ओके तो पूछा था कि सी के ऑपोजिट क्या है, सी के ऑपोजिट क्या है बी। ओके ये हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है व्हाट विल बी द टॉप इफ 3 एट द बॉटम। अगर बॉटम में आपके पास 3 है तो पूछ रहा है टॉप में क्या है। ओके सो देखिए कॉमन फेस क्या है 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है। चलिए रोटेट करते हैं 2, 2 के बाद मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 1, 1 के बाद मुझे क्या मिलेगा 4। लिख लिया यहाँ पे। देखो 2 के बाद मुझे क्या मिलेगा 5, नीचे लिखो 2 के 2, 2 के ओवर में 2 के सॉरी 2 का नेक्स्ट रोटेशन में मुझे क्या मिलेगा 5 और 5 के बाद नेक्स्ट रोटेशन में मुझे क्या मिलेगा 6। ओके तो 4 के ऑपोजिट क्या है 6 है, 1 के ऑपोजिट क्या है 5 है। तो 2 के क्या ऑपोजिट कभी 2 आएगा नहीं आएगा, ये क्या आएगा 3 आएगा। तो पूछा है कि अगर टॉप में 3 था तो बॉटम में क्या होगा, बॉटम में आएगा 2, ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट चलते हैं। तो पूछा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेसेस ऑपोजिट टू द वन हैविंग 4। बोल रहा है 4 के ऑपोजिट फेस में कौन सा नंबर है। ओके चलिए कॉमन फेस देखो। अच्छा अब देखो इसमें हम लोग सेकेंड कंडीशन लगा सकते हैं क्या कि इस डाइस का जो पोजीशन है मेरे पास सरफेस का वो सेम है तो बाकी एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डेंट होगा है ना। तो 2 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा 6, टॉप के कॉरेस्पॉन्डेंट होगा। ओके इसका कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होगा 5 तो 1 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा 5। तो पूछा 4 का ऑपोजिट क्या आएगा, 4 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। ओके सो पूछा था अगर 4 टॉप में है तो बॉटम में क्या आएगा 3 आएगा, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 2 पोर्शन ऑफ द सेम क्यूबिकल ब्लॉक आर शोन व्हेन वन ऑफ द फेस W इज एट द टॉप। अगर टॉप में W है तो पूछ रहा है बॉटम में क्या होगा। ओके चलिए देखते हैं कॉमन फेसेस क्या है। देखो तो देखो इस चीज में टॉप का जो पोजीशन है यहाँ पे x का वो दोनों में कॉमन है तो b के ऑपोजिट क्या आ जाएगा a आ जाएगा एंड y के ऑपोजिट क्या आ जाएगा z। सो z के ऑपोजिट क्या आ जाएगा y एंड ओके एंड b के ऑपोजिट क्या आ जाएगा आपके पास a। सो x कभी खुद के ऑपोजिट तो नहीं आ पाएगा तो w का ऑपोजिट क्या आ जाएगा x आ जाएगा। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ओके बस कंडीशंस तीनों याद रखिएगा और बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडजेसेंट फेसेस ऑफ द f containing f on the top। ओके 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, व्हाट कैन कम ऑन द एडजेसेंट फेसेस ऑफ द फेस containing f on it। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या बोल रहा है। ओके जो f का जो एडजेसेंट है पूछ रहा है कि जो f के एडजेसेंट है उसमें कौन पर्सन आ सकता है। एडजेसेंट मतलब क्या हो गया, देखो ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। ओके प्रोसेस सेम है। ओके पहले फाइंड करो कि f के ऑपोजिट है कौन। तो देखो दोनों डाइस को मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ये जो पोजीशन है l का दोनों में सेम है, मतलब बाकी जो फेसेस है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, है कि नहीं। सो 7 के ऑपोजिट क्या है 8 है।
और f के ऑपोजिट क्या है, 9 है। सो हमें हमारा रूल्स याद है कि जो फेसेस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं वो कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते, और जो फेसेस एडजेसेंट होते हैं वो कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकते। तो f के ऑपोजिट क्या है, 9, तो 9 कभी भी इस जगह पर नहीं आ सकता, एडजेसेंट नहीं आ सकता। तो देखो 9 वाला जितना भी ऑप्शन है, जैसे ये वाला ऑप्शन 9 और 8 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बच गया क्या, 8 एंड L। मतलब f का जो एडजेसेंट सरफेस है वहां पर क्या हो सकता है, 8 हो सकता है और L हो सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट बोला है विच नंबर विल बी अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट द फेस विद द नंबर 5। पूछ रहा है 5 के ऑपोजिट क्या आएगा। ओके, ये क्वेश्चन मार्क है, 5 के ऑपोजिट में क्या आएगा। सो अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास इस सरफेस का जो पोजीशन है वो सेम है, बाकी जो सरफेस है एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डेंट है, तो 5 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 5 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग समझते हैं अगर 3 डाइस यूज किया जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस है। ओके, आप कंपैरिजन करिए कि 1 एंड 2 का कंपैरिजन करिए, एंड उसके बाद अगर इन दो में आंसर नहीं मिलता है तो आप 1 एंड 3 में कंपैरिजन करिएगा। इस दो में आंसर नहीं मिलता है तो आप 2 एंड 3 में कंपैरिजन करिएगा। कंपैरिजन हमेशा 2 डाइस से ही होना चाहिए, वो चाहे 4 डाइस यूज किया हो या 3 डाइस यूज किया हो या 5 डाइस यूज किया हो, जितना भी डाइस यूज करेंगे कंपैरिजन हमेशा 2 डाइस से ही होता है। ओके, तो मुझे पूछा है देखो कि 2 के ऑपोजिट में क्या है, 2 के ऑपोजिट में क्या है। ओके, चलिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, देखो 2 यहाँ पे नहीं है, 1 1 5 5, इनमें कोई कॉमन फेस नहीं है, तो इसको मुझे पिक करना दिक्कत होगा। कॉमन फेस देखते हैं कि 1 और 3 को देखते हैं, तो कॉमन फेस क्या है, 1 5 1 5। ओके, सो 1 5 और 1 5 मतलब किसी भी दो सरफेस का पोजीशन कॉमन होता है। ओके, सो बाकी फेस क्या होता है, एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डेंट, तो 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है आपके लिए, सेम क्वेश्चन आपके लिए कि 4 के एडजेसेंट क्या होगा। ओके, सिंपल सा बात है, आप पहले फाइंड आउट करो कि 4 के ऑपोजिट क्या है। अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड को देखूं तो देखो 3 एंड 5, 3 एंड 5 मुझे कॉमन सरफेस है, मतलब 7 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो 7 के ऑपोजिट क्या है, 4 है। तो जो फेसेस एक दूसरे के ऑपोजिट होता है वो एडजेसेंट नहीं आ सकता। ओके, तो ऑप्शंस काटो आप, 7 वाला ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, हो गया 6 एंड 5। सो 4 का जो एडजेसेंट सरफेस होगा वो क्या होगा, 6 एंड 5। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज वाला। तो पूछा है देखो कि ट्राइंगल के ऑपोजिट में क्या है। ओके, सेम चीज है, आप चेक कर लो कि अगर हम ऑप्शन 1 एंड 3 को देखें तो यहाँ पे देखो सर्कल एंड स्क्वायर कॉमन है, सर्कल एंड स्क्वायर कॉमन है, तो ट्राइंगल का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, पेंटागन। सॉरी पेंटागन है क्या, 1 2 3 4 5 6, नहीं पेंटागन नहीं, पेंटागन का साइड होता है 5, यहाँ पे 6 है, तो ये हो गया हेक्सागन, ऑप्शन सी। ओके, सेम प्रोसेस है, बस 2 रूल को आपको याद रखना है, वो 2 रूल याद हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, सो अब हम लोग ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। ओके, मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में टाइप करिएगा इसका आंसर। फिलहाल मैं नेक्स्ट चलता हूँ, ओपन डाइस के बारे में समझते हैं। ओके, ओपन डाइस में भी देखो सेम रूल याद रखिएगा कि जो फेसेस एक दूसरे के ऑपोजिट होता है वो एडजेसेंट नहीं हो सकता, और जो फेसेस एक दूसरे के एडजेसेंट है वो ऑपोजिट नहीं हो सकता। ओके, सो ओपन डाइस को कैसे हम लोग ट्राई करते हैं, तो याद रखना इसको हम ट्राई करते हैं स्ट्रेट एंड अल्टरनेट, स्ट्रेट एंड अल्टरनेट। अब देखो स्ट्रेट क्या है, वो स्ट्रेट या तो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो। पहले आपको स्ट्रेट को पिक करना है। स्ट्रेट मतलब क्या हो गया, देखो स्ट्रेट पिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या है, वर्टिकल है ना, वर्टिकल है। ओके, अब देखो मुझे अल्टरनेट चेक करना, मतलब 6 के अल्टरनेट में क्या हो गया, 2, मतलब 6 के ऑपोजिट क्या है, 2 है। 3 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा मुझे, 4, 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 4, और 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5, तो 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो अब पूछ रहा है आपको कि इसमें से
जो ऑप्शन ए, बी एंड सी है, इनमें से परफेक्ट डाइस कौन सा बनेगा? तो सिंपल सा बात है, जो फेसेस एक दूसरे के एडजेसेंट होता है वो ऑपोजिट नहीं हो सकता, और जो ऑपोजिट है एडजेसेंट नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से कोई एक ही फेस मुझे विजिबल होना चाहिए, ओके नहीं? सो देखो, ऑप्शन ए चेक करते हैं कि अगर 2 विजिबल है तो मुझे 6 नहीं दिख सकता। क्यों? क्योंकि 2D डायग्राम मेरे पास है, तो कोई एक ही फेस मुझे दिखेगा। तो अगर 2 का जो फेस मुझे दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, ओके। 3 है तो 4 नहीं, 5 है तो 1 नहीं। सो ऑप्शन ए तो मुझे क्रिएट हो रहा है, ओके। ये एक परफेक्ट डाइस बन सकता है, ओके। ऑप्शन ए तो हो रहा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 1 है तो 1 के ऑपोजिट में क्या है? देखो 5, वो एडजेसेंट आ सकता है क्या? नहीं, बट यहाँ पे देखो एडजेसेंट फेस में है, तो ये तो कट गया, ये बनेगा नहीं परफेक्ट डाइस, ओके। नेक्स्ट देखो, 2 है, अगर टॉप में 2 है तो इसका ऑपोजिट फेस में क्या है? 6, और 6 जो है वो एडजेसेंट नहीं आ सकता, तो ये भी कट जाएगा। तो आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन डी, ओनली 3, ओके। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, ओके। देखिए, हमें क्या करना है? स्ट्रेट एंड अल्टरनेट। चलिए, स्ट्रेट क्या है? वर्टिकल है, तो u के ऑपोजिट मुझे क्या मिलेगा? i। u का ऑपोजिट मुझे क्या मिलेगा? i। a का ऑपोजिट क्या मिलेगा? z। a के ऑपोजिट क्या मिलेगा? z। तो बाकी जो बच गया वो एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डेंट, तो e का ऑपोजिट क्या मिल जाएगा? देखो, e का ऑपोजिट मुझे मिल जाएगा o। जो फेसेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं उनमें से कोई एक ही सरफेस दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन है डाइस का वो 2D फॉर्म में है, जहाँ पे एक सरफेस अगर दिखता है तो जो ऑपोजिट सरफेस होता है वो हिडन होता है। चलिए देखते हैं, जेड है अगर शो हो रहा है तो जेड का ऑपोजिट क्या है? ए। ए मुझे नहीं दिखना चाहिए किसी भी एडजेसेंट फेस में, नहीं है। आई है तो यू नहीं होना चाहिए था, नहीं है। ओ है तो आपके पास ए नहीं होना चाहिए। तो ये डाइस तो क्रिएट हो रहा है, एक परफेक्ट डाइस है जहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर जेड मुझे दिख रहा है तो जेड के जो ऑपोजिट सरफेस है ए, ये एडजेसेंट नहीं आ सकता, तो नहीं तो है। चलो ठीक है। ई है तो ई के ऑपोजिट में क्या है? ओ, और वो ओ जो है वो एडजेसेंट नहीं आ सकता, बट यहाँ पे देखो ई एंड ओ क्या है? एडजेसेंट है, ये हो गया गलत। नेक्स्ट, अगर आई एक सरफेस में दिख रहा है तो एक सरफेस यू जो होना चाहिए वो हिडन होना चाहिए। चलो हिडन तो है, नहीं दिख रहा मुझे। ई अगर मुझे फेस हो रहा है तो ओ हिडन होना चाहिए, ठीक है। ए फेस अगर मुझे दिख रहा है तो जेड हिडन होना चाहिए, तो ऑप्शन सी भी क्रिएट हो रहा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि आई है तो आई का ऑपोजिट फेस क्या है? यू। यू मुझे दिखना नहीं चाहिए था क्योंकि दोनों में से कोई एक ही सरफेस दिखेगा, और ये भी दिख रहा है, तो आंसर हो गया आपके पास ए एंड सी, जो एक परफेक्ट डाइस फॉर्म होगा। आपका आंसर चाहिए ओनली ए एंड सी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करता हूँ, ओके। ये है हमारे पास ओपन डाइस का क्वेश्चन, ओके। स्ट्रेट एंड अल्टरनेट। स्ट्रेट चलेंगे तो एम के ऑपोजिट क्या है? एम के ऑपोजिट आ जाएगा ओ। यहाँ पे स्ट्रेट देखेंगे तो पी के ऑपोजिट क्या है? आर। तो कौन सा बच गया? एन एंड क्यू, मतलब एन जो है उसका ऑपोजिट क्या है? क्यू। अब पूछा इस पांचों में से कौन सा डाइस जो है परफेक्ट डाइस है, ओके। तो देखो, एन है एक सरफेस में तो क्यू जो होना चाहिए उसका ऑपोजिट सरफेस में है, और जो ऑपोजिट है वो तो एडजेसेंट नहीं आ सकता ना, बट यहाँ पे क्या? क्यू देखो एडजेसेंट आके खड़ा है, ये गलत हो गया, ओके। एम है एक सरफेस में एम दिख रहा है मुझे, एक सरफेस में ओ भी दिख रहा है। अब जो ऑपोजिट सरफेस है वो तो एडजेसेंट नहीं आ सकते ना, ये भी कट गया, ओके। एम है तो एन दिखना नहीं, सॉरी एम है तो ओ दिखना नहीं चाहिए था, चलो ठीक है। क्यू है तो एन ही दिखना चाहिए था, भाई क्यू भी दिख रहा है मुझे, एन भी दिख रहा है, अब दोनों में से कोई एक ही फेस दिखेगा ना मुझे, ये भी गलत हो गया। तो आंसर होना चाहिए बस ऑप्शन डी, ओके। तो देख लो यहाँ पे, पी अगर दिख रहा है आपको तो आर हिडन है, ठीक है। एन अगर दिख रहा है तो आपको क्यू हिडन है, ओ अगर दिख रहा है तो आपको एम हिडन है, तो एक परफेक्ट डाइस बन रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सिमिलर क्वेश्चन देख लो, ओके ओके। 4 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? 3। स्ट्रेट एंड अल्टरनेट। स्ट्रेट एंड अल्टरनेट, 4 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? 3। 6 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? 2, एंड जो रेस्ट बच गया वही दूसरे कॉरेस्पॉन्डेंट, तो ए के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? सी। अब देखते हैं कि परफेक्ट डाइस कौन सा बन रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही सरफेस मुझे विजिबल होगा, ओके। 2 अगर विजिबल है तो 6 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 6 भी विजिबल है, ये गलत हो जाएगा, ओके। सेम देखो,
ऑप्शन बी देखते हैं। तो अगर ए विजिबल है तो सी विजिबल नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट है, और जो ऑपोजिट फेसेस होता है वो तो एडजेसेंट नहीं आ सकता। ये भी गलत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ए अगर ऑपोजिट में है तो ऑपोजिट में सी नहीं दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा है। 2 अगर दिख रहा है मुझे तो 6 हिडन होना चाहिए, हिडन है। 4 विजिबल है तो 3 हिडन होना चाहिए, हिडन है। तो ये एक परफेक्ट डायस बन रहा है मेरे पास, ये होना चाहिए मेरे पास आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि रेड कलर के ऑपोजिट में क्या होगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दोनों डाइस का जो दो फेस है वो कॉमन है, ग्रे वाइट एंड ग्रे वाइट। सो रेड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। सो आपका आंसर होना चाहिए रेड का ऑपोजिट क्या आएगा? ब्लैक। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या है, देखो कि ये दोनों जो डाइस है वो सेम डाइस है। ओके, अब आपको कौन सा इसमें परफेक्ट ओपन डाइस बनेगा, ओके देख लेते हैं। सो तो 6 के ऊपर यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? 3 स्ट्रेट। तो 6 विजिबल है तो 3 विजिबल नहीं होना चाहिए था, 6 विजिबल है तो 3 विजिबल नहीं होना चाहिए इस डाइस में, ठीक है। 2 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? 1। ओके, तो दो अगर 2 विजिबल है तो 1 विजिबल नहीं होना चाहिए, तो 2 के ऑपोजिट क्या है? 1, नहीं आएगा, चलो ठीक है। 4 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? 5। तो 4 है तो 5 नहीं, ये हो गया ऑप्शन ए मेरे पास सही, ठीक है। सो सेम मेथड है, बस याद रखिएगा कि जो फेसेस ऑपोजिट होता है वो एडजेसेंट नहीं हो सकता, जो एडजेसेंट है वो ऑपोजिट नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। क्वेश्चन हमें पूछा है कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, ये ऑपोजिट क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। 2 के ऑपोजिट क्या होगा, रुक जाइए, 2 के ऑपोजिट क्या होगा। ओके, सो इस डाइस का बात करूं मैं इससे, तो कॉमन फेस मेरे पास क्या है? 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है कि नहीं। और देखो पोजीशन क्या है मेरे पास? सेम है, इस 5 का पोजीशन सेम है, इस 5 का पोजीशन भी सेम है, तो बाकी एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डेंट होगा। 3 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? 4। सो 2 के ऑपोजिट कौन सा फेस आएगा? 6 आएगा। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, 2 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? 6। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंबल्स यहाँ पे यूज हो रहा है, पूछा है कि प्लस के ऑपोजिट क्या है, प्लस के ऑपोजिट क्या है। देखिए जरा, प्लस कहाँ पे है? तो इस जगह पे है और इस जगह पे है। अब देखो यहाँ प्लस परसेंट दोनों में है। अगर मुझे डॉलर का पूछा होता तो मैं बता देता क्या कि डॉलर का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, ओ, बट डॉलर तो नहीं पूछा मुझे। ओके, और देखिए जरा, और कहाँ पे प्लस है? तो प्लस देखो यहाँ पे है और इससे कंपेरिजन करते हैं, तो प्लस प्लस यहाँ पे नहीं है, परसेंट परसेंट नहीं है, डॉलर डॉलर ये भी नहीं है। तो और किससे कंपेरिजन करते हैं? देखो 1 एंड 3 कंपेरिजन करते हैं, तो ये परसेंट है, ये भी परसेंट है। अब इस परसेंट का जो पोजीशन है वो फिक्स है ना। सो बाकी फेसेस क्या होता है? दूसरे का कॉरेस्पॉन्डेंट। तो प्लस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ऑप्शन सी। सो ये क्वेश्चन था ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस का। मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक में समझाया है। ओके, सो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। इसी के साथ हम आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।